Dear students, today we will be talking about the character of Antonio. गर्ल्स एंटोनियो के बारे में आप पढ़ चुके हैं, हम एक्ट 1, एक्ट 2 कर रहे हैं और एंटोनियो का करेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर है प्ले में। जैसा कि आप जानते हैं जो प्ले का नाम क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम है प्ले का, तो वो किसके ऊपर है? एंटोनियो। एंटोनियो एक मर्चेंट है वेनिस का और उसी के ऊपर ये नाम है। तो एंटोनियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन द प्ले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेक्सपियर की क्रिएशन की। शेक्सपियर ने जब प्लेस लिखे तो उसने जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको उसने लिया ओल्ड इटालियन टेल से, और उस टेल में जो करेक्टर्स थे वो पपेट्स की तरह थे, मैनिक्विन्स की तरह थे। जैसे आप कपड़ों की दुकानों में जाते हो, वहाँ स्टैचूज़ लटके हुए स्टैचूज़ होते हैं जिस पे कपड़े लटके हुए होते हैं, तो उन स्टैचूज़ की तरह थे, उसमें कोई लाइफ नहीं थी। पर जब शेक्सपियर ने उन करेक्टर्स को छुआ अपनी कलम से तो उनमें जीवन भर दिया, उनमें सांसें भर दी, वो लाइव हो गए, वो दे स्टार्टेड टेकिंग ब्रेथ, और वो उनका जो लव और हेट्रेड है, ऐसी इमोशंस उनके अंदर भर गए। जब हम एंटोनियो के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो एंटोनियो का कैरेक्टर बहुत ही पैसिव कैरेक्टर है, बहुत वाइब्रेंट नहीं है, इनिशिएटिव लेने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेट हमने देखा कि एक्ट 1 सीन 1 में था हिज मेलनकली। वो बहुत ही उदास रहता है एंड ही डज़ नॉट नो वाई ही इज़ सो सैड। उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे पूछते हैं कि वाई यू आर सैड, तो ही इज़ नॉट एबल टू नो दिस। ही सेज कि मैं खुद एफर्ट्स कर रहा हूँ बट आई डू नॉट नो वाई आई एम सो सैड। उसके बहुत ही प्रॉस्परस है वो, ही इज़ ए प्रॉस्परस मर्चेंट ऑफ वेनिस, और साथ साथ उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेसेनियो और बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं। तब भी वो क्यों उदास है हम नहीं जान पाते। पर कुछ क्रिटिक्स ने ये कहा है कि मेलनकली इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज करेक्टर एंड इट इज़ इन हार्मनी विद द प्ले। जो प्ले का मूड है उसकी हार्मनी में है और उसके साथ उसका सुर सही बैठ रहा है। तो द फर्स्ट ट्रेट वी कैन से इज़ एंटोनियोस मेलनकली। सेकेंड है हिज लव फॉर बेसेनियो, और यही मेलनकली का एक कारण क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है उसके मन में ये डर हो कि जो पोर्शिया से अगर बेसेनियो का विवाह हो जाता है तो अब वो जितना प्रेम एंटोनियो से करता है उतना शायद ना कर पाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंजक्चर्स by the critics. They feel that it can be one of the reasons why Antonio is so sad. The other trait of his character is his love for Bassanio. बेसेनियो को वो बहुत प्रेम करता है। ही सेज कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरा सब कुछ, मेरी वेल्थ सब तुम्हारे लिए है। सिर्फ एक चीज़ वो कहता है कि अगर आप जो तुम करना चाहते हो दैट इज़ फुल ऑफ ऑनर, वो सम्माननीय है, धर्म के अनुसार है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही लव्स हिम। वो उसके लिए 3000 डकेट्स शाइलॉक से लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो वन ऑफ द करेक्टर सेलेनियो सेज कि इट सीम्स दैट एंटोनियो लव्स दिस वर्ल्ड ओनली फॉर बेसेनियो, कि बेसेनियो के लिए ही शायद एंटोनियो इस संसार से प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि जब एंटोनियो को जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद वो एक लेटर लिखता है बेसेनियो को कि यू कैन कम बैक, तुम आ सकते हो। पर उसमें लेटर में ये लिखता है कि अगर योर लव डज नॉट अलाउ यू टू कम, स्टे देयर। तो इस तरीके का करेक्टर एंटोनियो का है। थर्ड ट्रेट इज़ ही इज़ वेरी जेनरस। ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट मैन। बहुत ही दयावान है, बहुत लोगों की हेल्प करता है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि पैसा इंटरेस्ट पे दिया जाए या लिया जाए। लोगों की वो हेल्प मनी दे के करता है। और शाइलॉक भी उसको इसी कारण से पसंद नहीं है। शाइलॉक को वो मिसबिलीवर, कट थ्रोट, डॉग, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे एपिथेट्स से बुलाता है। और शाइलॉक के मन में जो उसकी घृणा है, वो उसके प्रति जो घृणा है वो इन्हीं चीज़ों के कारण पैदा हुई है। और शाइलॉक एक इंसिडेंट में ये भी कहते हैं कि यू स्पिट ऑन माई जूइश गैबर्डाइन, तुमने मेरे जो जूइश कपड़े हैं उन पर थूका भी है। तो दिस इज़ वन ऑफ दी वीकनेसेस ऑफ एंटोनियोस कैरेक्टर्स। हिज रिलीजियस इनटॉलरेंस, जो उसकी रिलीजियस इनटॉलरेंस है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और शाइलॉक यहूदी है, ज्यू है, तो वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ही डज कॉल्स हिम अ मिसबिलीवर और उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है वो रियलिटी पे। तो दिस इज़ द वीकनेस इन हिज करेक्टर।
द अदर इज हिज लैक ऑफ प्रूडेंस, उसके अंदर भविष्य को देखने की और भविष्य के अनुसार सही कार्य करने की क्षमता नहीं है। वो सारा अपना धन शिप्स में लगा देता है, एक ही जगह धन लगा देता है। उसके बाद उसको जब सारे जहाज़ डूब जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है। मोर ओवर वो एक शाइलॉक जैसे व्यक्ति जिसको वो बहुत बुरा भला कहता है उस पर विश्वास कर लेता है और एक बहुत ही ऐसे बॉन्ड पे साइन कर लेता है जिस पे कोई भी आदमी साइन नहीं करेगा। तो उसका जो करेक्टर है उसमें प्रूडेंस नहीं है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो शाइलॉक और एंटोनियो हैं दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं। शाइलॉक का कोई भी फ्रेंड नहीं है, एंटोनियो के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। शाइलॉक का एक ही फ्रेंड है ट्यूबल, पर ट्यूबल भी उसका मजाक उड़ाता है जब उसकी बेटी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करती है और हमें लगता है कि उसके मन में शाइलॉक के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। पर जो एंटोनियो है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो एंटोनियो है वो बहुत ही पैसिव करेक्टर है, उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं है। अगर पोर्शिया नहीं होती तो ये ज़रूर होता कि जो एंटोनियो की डेथ हो जाती। खुद वो एक एजेंट नहीं है बल्कि एक और ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, किंग लियर की तरह है, बिल्कुल ही पैसिव करेक्टर है जिस पे एक पिटीफुल करेक्टर है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं। तो गर्ल्स, दिस वाज एंटोनियोज करेक्टर। आपको मैं एक पीपीटी भी भेजूंगी, मैं नोट्स भी भेजूंगी, तो आप सभी गर्ल्स इसको अच्छे ढंग से याद कर लें।